Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students आज हम बात करें टेंस के टॉपिक में पास्ट टेंस के कंप्लीट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस की भी बात करेंगे, यानी कि डायरेक्ट रूल्स, इजी मेथड और फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर नेक्स्ट ईयर 2021। सो यहाँ पर इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट टॉपिक की बात की थी, तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के कंप्लीट टॉपिक की। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके रूल्स की बात करते हैं। सो पास्ट टेंस का मीनिंग होता है भूतकाल। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। पहचान की बात करें तो ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। राम स्कूल जाता था, सो ता था आ रहा है इसमें भी। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू स्कूल, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, दे डिड नॉट रीड इन द स्कूल। सो ये बात हो गई है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्याज काटते थे, डिड यू कट अनियन, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। सो अब हम बात करते हैं इनके डायरेक्ट रूल्स की, जो वर्ड्स आने पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सो वर्ड्स की बात करें तो यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, एज सून एज, एंड, बट, और, नोर, लास्ट, या कोई ईयर आ जाए, कोई हिस्टोरिकल इवेंट आ जाए, तो इन सब में से कोई भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर यूज़ होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2। एग्जाम्पल की बात करें तो शाहजहाँ डैश बिल्ड दी ताज, तो शाहजहाँ ने ताज बिल्ड की हो जाएगी सेकंड फॉर्म, बिल्ट आ जाएगा। ही डैश मीट मी यस्टरडे वर्ड आ गया तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेट। आई डैश गो टू मीट हिम लास्ट संडे, लास्ट वर्ड आ गया तो भी यहाँ पर लास्ट वर्ड भी था तो लास्ट वर्ड आने पर भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। गांधी जी डाइड इन 1948, कोई ईयर आ गया तो भी सेकंड फॉर्म आ गई। एक स्पेशल नोट भी, अगर किसी सेंटेंस में हैड प्लस V3 या फिर वाज वर प्लस V1 प्लस ING हो तो ब्लैंक में V2 का यूज़ होता है। अगर किसी सेंटेंस में हैड प्लस V3 आ जाए या फिर वाज वर प्लस V1 प्लस ING आ जाए तो ब्लैंक में हम बिना देखे V2 का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई डैश गो टू मीट हिम, सो यहाँ पर वाज प्लस V1 प्लस ING आ रहा है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही डैश सिट आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी सिट की सेट। सो ये बात होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर यूज़ होता है वाज वर प्लस V1 प्लस ING। पहचान की बात करें तो रहा था, रहे थे, रही थी आता है। सोनू खाना पका रहा था, सिंगुलर के साथ वाज और वर आ जाएगा, प्लूरल के साथ और आई के साथ भी वाज ही आएगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सोनू खाना पका रहा था, सोनू वाज कुकिंग द फूड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है सो ING भी आएगा V1 के साथ। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होंगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो नोट आ जाएगा बस, सोनू वाज नॉट कुकिंग द फूड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, वर यू गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रूल की बात करें तो व्हेन या वाइल आने पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है, जहाँ पर वर्ड आ जाए व्हेन या फिर वाइल। व्हेन आई वेंट टू हिज होम ही डैश हैव हिज मील, तो जब मैं उसके घर गया वो खाना खा रहा था सो वाज हैविंग। राम डैश स्टडी वाइल शाम डैश प्ले, तो राम वाज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था जबकि शाम खेल रहा था, वाज प्लेइंग। सो ये बात हो गई
पास्ट कंटिन्यू टेंस की वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING आता है। सो व्हेन या वाइल आने पर पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पहचान की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। मोहन कहानी लिख चुका था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन हैड रिटन दी स्टोरी, कहानी लिख चुका था, मोहन हैड रिटन दी स्टोरी। सो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V1 नहीं आएगी, V3 ही आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर मोहन हैड नोट रिटन दी स्टोरी, यहाँ पर नोट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा हैड। सो यहाँ पर आ जाएगा हैड मोहन रिटन दी स्टोरी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके भी कुछ रूल्स हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, बाय, विश, विच, वट एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स जहाँ पर भी आएंगे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ऑलरेडी, बाय, विश, विच, वट, तो यहाँ पर यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश। सो बिफोर से पहले आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो हैड प्लस V3 आता है। जहाँ पर भी सेंटेंस में बिफोर आ जाएगा उससे पहले जो ब्लैंक होगा उसमें हैड प्लस थर्ड की थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की और बाद वाले ब्लैंक में सेकंड फॉर्म। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी। सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ही डैश गो आउटसाइड व्हेन ही डैश कंप्लीट हिज वर्क। सो ही वेंट, यहाँ पर अगर व्हेन की जगह आफ्टर वर्ड होता सो ही डैश गो आउटसाइड आफ्टर ही डैश कंप्लीट हिज वर्क, तो वो बाहर गया अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद या अपना काम ख़त्म करने के बाद। सो ही वेंट, आफ्टर से पहले अगर ब्लैंक है तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है और बाद वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सो हैड कंप्लीट। तो ये बात हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। तो पास्ट परफेक्ट में था हैड प्लस V3, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मोहन सुबह से पढ़ रहा था। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मोहन हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रूल्स, जहाँ पर सिंस या फॉर वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। सो यहाँ पर इनकी अगर एग्जांपल की बात करें तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर भी, जैसे कि सेकंड जो एग्जाम्पल, ही फेल अस्लीप वाइल ही डैश ड्राइव। सो यहाँ पर वाइल वर्ड आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वॉज ड्राइविंग। उस तरह से और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ही डैश गो आउट 5 मिनट एगो, ही वेंट, क्योंकि यहाँ पर एगो वर्ड आ गया। दी हेडमास्टर डैश वॉन्ट टू स्पीक टू यू, वॉन्टेड। इस तरह से और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ही डैश लीव द स्कूल लास्ट ईयर, ही लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ चुका है लास्ट। उस तरह से आई विश माई फादर डैश बी अलाइव, विश वर्ड आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, सो हैड बीन। बाबर डिफीट राणा संग एट कानवा, सो पास्ट यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, सो पास्ट इंडेफिनिट डिफीटेड आ जाएगा। उसी तरह से और भी काफ़ी सारे हैं एग्जाम्पल, आई नेवर सी दी मुंबई बिफोर, आई हैड नेवर सीन, बिफोर आ गया क्योंकि। उस तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वी डैश जंप फॉर 2 आवर, 4 आ गया तो हैड बीन जंपिंग। वी डैश विन द मैच यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड आ गया सो सेकंड फॉर्म वॉन द मैच। उसी तरह से यू डैश वॉच TV फॉर 2 आवर, यू हैड बीन वॉचिंग। रोहित डैश फॉल asleep while he dash study, रोहित fell asleep while he was studying. It dash rain since morning when we reach there, it had been raining, क्योंकि since वर्ड आ चुका है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा।
मोंटू डैश वियर वुलन क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर भी सिंस वर्ड आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो हैड बीन वियरिंग। उस तरह से ये हो चुके हैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात। और हमारा जो टॉपिक है पास्ट टेंस का वो हो चुका है कंप्लीट। जो प्रेजेंट टेंस का टॉपिक था वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो फ्यूचर टेंस का टॉपिक है उसमें से सेंटेंस पेपर में आते नहीं हैं इतने, HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस से रिलेटेड ही आते हैं सेंटेंसेस। तो फ्यूचर टेंस की हम टॉपिक की बात नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए ग्रामर टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा मोडाल्स। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।